चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बोला जा रहा है कि लेट द डोमेन्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एंड एक और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स। तो अल्फा बीटा, मतलब इस वाले की फंक्शन की डोमेन तो अल्फा ओपन ब्रैकेट अल्फा से बीटा है, और इस वाले की डोमेन गामा से डेल्टा है क्लोज ब्रैकेट। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इनका सम का सम पूछ रहा है ना, स्क्वायर्स का। तो सबसे पहले एफ एक्स की डोमेन निकाल लेते हैं। एफ एक्स की डोमेन कैसे निकालेंगे भाई, ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए। मतलब 8 माइनस लॉग कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। भाई हमने सही किया है ना भाई, ये वाली यहाँ से लेके आगे तक की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसको पॉजिटिव जैसे ही करेंगे तो यहाँ से लेके आगे तक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब है यहाँ से लेके आगे तक की वैल्यू जो है वो ये 7 जो है पावर में चला जाएगा तो 7 से बड़ी होनी चाहिए। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 7। तो ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, तो 1 मस्ट बी ग्रेटर देन लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 मस्ट बी लेस देन क्या होना चाहिए, लेस देन, ये 2 की पावर में चला जाएगा तो 2, ये क्या होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए। बट हमें ये बात तो पता है कि ये पॉजिटिव तो होना ही चाहिए क्योंकि ये लॉग के अंदर है। सही बात है, ये तो एटलीस्ट हमें पता ही होना चाहिए। बस इसको सॉल्व कर लो, इधर वाले को सॉल्व करेंगे तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 जो है वो ग्रेटर देन 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, दिस एंड दिस इंटरसेक्शन आएगा दोनों के बीच में ना, 0 से बड़ा भी होना चाहिए ये और 2 से छोटा भी होना चाहिए। तो ये 0 से बड़ा होना ही चाहिए मेरे ख्याल से। 16 माइनस 4ac, तो d ही क्या आ रहा है इसका, नेगेटिव आ रहा है। d नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक पॉजिटिव तो हमेशा ही है। और इसके बाद में इधर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 मस्ट बी लेस देन 0। तो यहाँ से x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 मस्ट बी लेस देन 0। तो यहाँ से x जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, -3 से -1 आ जाएगा। तो ये तो यहाँ से तो हमें अल्फा और बीटा मिल गए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे gx की। gx इज इक्वल टू, तो gx की डोमेन के लिए हमने क्या बोला भाई, इसके लिए हमने बोल दिया कि 7x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2 जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, 7 कॉमन ले लिया, यहाँ से x प्लस 2 सॉरी x माइनस 2, इधर से कितना आ जाएगा 7x माइनस 14 तो प्लस 24 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा x माइनस 2। ये कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए। सही बात है, 7x माइनस 14 प्लस 24। तो यहाँ से इनको अलग अलग कर दिया तो 7 प्लस 24 अपॉन x माइनस 2, ये कहाँ से कहाँ, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। यहाँ से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर मैं, तो 24 अपॉन x माइनस 2 कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 7 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो -8 से लेके -6 तक होना चाहिए। -8 से -6। अभी क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो x माइनस 2 अपॉन 24 ये कहाँ से कहाँ, -1/6 से -1/8 तक होना चाहिए। सही बात है, ये ऐसा होना चाहिए। सही लिखा है कि नहीं लिखा है, x माइनस 2 अपॉन ये -1/8, -1/6 से लेके -1/8। ठीक बात है, तो x माइनस 2 कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -8 से लेके -6 तक होना चाहिए। 24 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक बात है, यहाँ से क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया, तो x जो है वो मेरे पास में -6 से लेकर के -4 के बीच में होना चाहिए। तो ये हमारे पास में गामा और डेल्टा आ गए, और इधर से हमारे पास में अल्फा और बीटा आ गए थे, है ना। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इधर से 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 36 प्लस 16, तो ये कितना आ जाएगा लास्ट में। तो एक सेकंड, क्या गड़बड़ कर दी क्या हमने यार, कुछ गड़बड़ हुई है। देखो देखो यहाँ गड़बड़ हुई है, ये यहाँ पे हमने जब 24 से मल्टीप्लाई करवाया ना, तो ये 24 से मल्टीप्लाई होके ये तो गलत लिख दिया ना हमने। तो ये 24 से मल्टीप्लाई करवाया तो x माइनस 2 कहाँ से कहाँ जाएगा, -4 से लेके -3 के बीच में। तो x यहाँ पे 2 ऐड कर दूंगा तो -2 से लेके -1 के बीच में। तो ये गामा और ये डेल्टा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक सेकेंड, ये कितना कितना आ रहा है 2 1
यहाँ पे कितना आ रहा है 3 1, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 1 10, ये 15 आ जाएगा। 15 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है।